अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज प्रोफेसर मोहम्मद अफजल। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो गाइस चैप्टर 11 डिस्कस करना हमने सेकंड ईयर का। इसका टाइटल है अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स। तो गाइस इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चंस तो आना नहीं है, लॉन्ग क्वेश्चन की फिक्र आप छोड़ दें। इसमें से जस्ट शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं, तो शॉर्ट क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन इससे पहले मैं यही कहूँगा कि जो मेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दें, ताकि आपको इसके बाद आने वाली सारी वीडियोज़ के अलर्ट्स मिलते रहें। एंड गाइज अब जो है उससे आगे हम चलते हैं जी। आप अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो अली फोटोकॉपी सेंटर का जो है नंबर आपके डिस्प्ले पे आ रहा है। अब हाँ फ़ोन करके तो आप व्हाट्सएप करके वहाँ से आप जो है नोट्स उनके साथ बात कर सकते हैं। नोट्स में मैं डील नहीं करता। और जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं, स्पेशली जो चौधरी सुरखाब अहमद वाला अकाउंट है उसमें मुझे फॉलोअर्स चाहिए, तो आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो करें प्लीज़। मैंने देखा कि आप हर वीडियो में मैं कहता हूँ लेकिन लोग फॉलो नहीं करते। वहाँ पर फॉलोअर्स की तादाद उस तरह से नहीं इंक्रीज़ हो रही जिस तरह से होनी चाहिए, तो काइंडली आप उसको भी करें। वैसे भी अकाउंट जो है आपके जो है डिस्प्ले पे आ रहा है और उसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, तो आप उसको भी देख लें। तो गाइज चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, चैप्टर नंबर 11 के शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो गाइज चैप्टर नंबर 11 जो है अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स इसका टाइटल है। तो इसमें देखें पहला क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल्स। तो ये क्वेश्चन अल्काइल हैलाइड्स में भी था, तो कोई इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको बस देख लें अच्छी तरह से। सेकंड है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ लैक्टिक एसिड एंड टार्टारिक एसिड। गाइस दैट इज अ मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन अक्सर पेपर में आ जाता है। ये लैक्टिक एसिड जो है इसका ये यूपैक नेम भी है और इसका स्ट्रक्चर है। टार्टारिक एसिड का ये यूपैक नेम और उसका स्ट्रक्चर भी यहाँ पर गिवन है, तो एज इट इज आपने करना है। ये CH2 यहाँ नहीं आएगा, ये गलती से मिस्टेक होगी, CH आएगा। यहाँ पर भी CH आएगा, अदरवाइज कार्बन की बैलेंसिंग पूरी नहीं होती, तो इसको आपने करेक्ट कर लेना है। मैंने यहाँ गलती से मिस्टेक कर दी है और मैं इसको करेक्ट भी नहीं कर सकता बिकॉज मुझे याद है मैंने ये पेंट में जाके बनाया था, तो पेंट में जाके ही ये होगा, तो बाद में कर लूँगा, अभी इधर नहीं होना। तो गाइज आगे क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ मेथनॉल इज प्रिपेयर्ड इंडस्ट्रियली। गाइज दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन बुक में इसके बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है, तो आपने इतना सारा कुछ नहीं लिखना, आपने जस्ट इतना लिखना है जितना आंसर में मैंने लिखा। और इसका ये जो कैटलिस्ट है खास तौर पे ये मल्टीपल चॉइस के तौर पे आ जाता है। तो गाइज दैट्स द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हाउ एथेनॉल इज प्रिपेयर्ड बाय फर्मेंटेशन। गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या तो वो कहता है हाउ एथेनॉल इज प्रिपेयर्ड बाय फर्मेंटेशन। ये सिंपल वे में यही कह दिया जाता है कि फर्मेंटेशन होती क्या है। तो फर्मेंटेशन की जो ऑप्टिमम कंडीशंस हैं वो आपने याद रखनी है। इसकी डिफरेंट ऑप्टिमम कंडीशंस हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। देख लें ऑप्टिमम कंडीशंस फॉर द प्रोसेस आर, ये है सबसे पहले टेम्परेचर, ये पहली कंडीशन है। ये क्या हो गया, सॉरी, ये पहली कंडीशन है 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रॉपर एयरेशन ये दूसरी कंडीशन है। डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन तीसरी कंडीशन है। एब्सेंस ऑफ एनी प्रिजर्वेटिव इसकी चौथी कंडीशन है। तो यहाँ से मल्टीपल चॉइस जनरेट होता है, तो आपने भी इसको अच्छे तरीके से करना है। गाइस इससे आगे चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ एथेनॉल इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम मोलेसिस एंड स्टार्च। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है, ये एज अ शॉर्ट भी आ सकते हैं। तो गाइस खास तौर पे इनके ऊपर जो कैटलिस्ट लिखे हुए हैं वो आपने ज़रूर करने हैं कि किसको किस में कन्वर्ट करना है और कौन सा कैटलिस्ट यूज़ होना है। ये सारे के सारे जो कैटलिस्ट हैं ये इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पे ये इन्वर्टेज है, उसके अलावा जाइमेज है, तो डस्टेज है, माल्टेज है, फिर से जाइमेज है, वगैरह वगैरह, ये आपने करने हैं। तो गाइस व्हाट इज मेंट बाय डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। एक तो डीनेचरिंग की डेफिनेशन शॉर्ट में आ जाती, दूसरा 10% मेथनॉल डाली जाती एथेनॉल के अंदर, दैट इज कॉल्ड डीनेचरिंग। और अगर हमारे पास मेथनॉल ना हो, मेथिलेटेड स्पिरिट भी इसको कहते हैं, मेथनॉल ना हो, तो इसके अलावा हम फिर पिरिडीन और एसीटोन भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये सारा इसमें से MCQs भी जनरेट हो जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट है। मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ अल्कोहल हायर देन, ये कोई इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा जी, हाउ अल्कोहल्स रिएक्ट विद थायोनाइल क्लोराइड। गाइस इंपॉर्टेंट है ये, थायोनाइल क्लोराइड के साथ इसका कैसे रिएक्शन होता है। खास तौर पे इसका जो कैटालिस्ट है दैट इज पिरिडीन। पिरिडीन वाली बात जो है ये एज एन MCQ आ जाती है। ये रिएक्शन देख के इसका जिंक क्लोराइड एज ए कैटलिस्ट यूज होता है, थोरियम ऑक्साइड कैटलिस्ट के तौर पे यूज होता है। ये तीनों कैटलिस्ट यूज होते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, इनको जरा अच्छे तरीके से कर लें। हाउ अल्कोहल रिएक्ट विद ग्रिगनर रिएजेंट्स एंड एसिटिक एसिड। ग्रिगनर रिएजेंट और एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन, ये भी चैप्टर 10 में पढ़ चुके हैं, मैं दफा करें इसको।
अच्छा जी, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल जो होती हैं इनको आप जो है ऑक्सीडाइज कैसे कर सकते हैं? तो प्राइमरी और सेकेंडरी तो ऑक्सीडाइज हो जाती हैं, टर्शरी अल्कोहल्स ऑक्सीडाइज नहीं होती, रादर ये डिहाइड्रेट होकर आइसोब्यूटाइलीन में कन्वर्ट हो जाती हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। बात बात सिर्फ इतना क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ टर्शरी अल्कोहल्स आर ऑक्सीडाइज, तो टर्शरी अल्कोहल्स ऑक्सीडाइज नहीं होती, रादर ये डिहाइड्रेट हो जाती हैं। तो गाइस उससे आगे जाए हाउ अल्कोहल्स आर डिहाइड्रेटेड, और सेकेंड हाँ ये वही ऊपर वाली क्वेश्चन हो गया, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट है। मतलब ऊपर हमने ऑक्सीडेशन पढ़ा था, तो यहाँ पर डिहाइड्रेशन है, तो डिहाइड्रेशन इसकी दो कंडीशन में होती है। गाइस इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आपने अच्छे तरीके से करना है कि अगर इसका टेम्परेचर अगर हम 180 डिग्री सेंटीग्रेड रखें अल्कोहल का, तो वो इथीन में कन्वर्ट होती है। अगर हम इसका टेम्परेचर 140 डिग्री रखेंगे तो ये ईथर में कन्वर्ट हो जाती है। तो गाइस थोड़ा सा इससे आगे चलते हैं, हाउ अल्कोहल्स आर कन्वर्टेड टू अल्काइल हैलाइड्स, तो ये आप पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ये आप वहां से भी कर सकते हैं। डिस्टिंग्विश करना है तो ये लुकास टेस्ट होता है। तो गाइस वैसे तो ये लॉन्ग में आता है, शॉर्ट में कम ही आता है, तो ये आप इसको अच्छी तरह देख लें। लॉन्ग इस चैप्टर में से आना नहीं है, तो पॉसिबल है शॉर्ट में आ जाए, तो इस क्वेश्चन को अच्छी तरह देख लें। अगर शॉर्ट में आ जाता है तो फिर आप ज़रा सी डिस्क्रिप्शन दे के, मतलब ऊपर वाली सारी डिटेल आप ना मेंशन करें, आप सिर्फ इतना लिखें कि टर्शरी अल्कोहल फ्रॉम ऑयली लेयर इमीडिएटली, इतना लिखें तो नीचे इसका रिएक्शन लिख दें। सेकेंडरी अल्कोहल की इतनी लाइन लिखें, टर्शरी की इतनी लाइन लिखें, प्राइमरी की इतनी लाइन लिखें, और नीचे तीनों का रिएक्शन अलग अलग से लिख दें, तो ये आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। हाउ डू यू डिस्टिंग्विश बिटवीन मेथनॉल एंड एथनॉल? गाइस बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। एथनॉल और मेथनॉल में डिस्टिंग्विश हम बाई आयोडोफॉर्म टेस्ट करते हैं। क्या हो गया, हम ये बाई आयोडोफॉर्म टेस्ट करते हैं। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट जो है इसका आपने अच्छे तरीके से करना है, इसका चांस होता है। यूजेज ऑफ अल्कोहल्स जो हैं ये भी एज ए शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। यूजेज ऑफ अल्कोहल अच्छी तरह कर लें, आसान क्वेश्चन है। अब ये डाउस प्रोसेस है, डाउस मेथड है। डाउस मेथड गाइज बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये क्या हो गया यार बच्चों, अच्छा जी, डाउस मेथड जो है ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छे तरीके से करना है। इसके खास तौर पे ये जो कंडीशंस गिवन है ये आपने ज़रूर करनी है अच्छे तरीके से। रिएक्शन भी सीधा सीधा है, ये बहुत ज़्यादा चांस होता है इस क्वेश्चन का पेपर में आने का। अच्छा, इसके अलावा हम बेंजीन सल्फोनिक एसिड से कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका टेम्परेचर 250 नहीं होता, ये आप कन्फर्म कर लीजिएगा। जेनी जेन आई थिंक 520 होता है, लेकिन नहीं मुझे याद नहीं है, आप इसको बुक से कंफर्म कर लें। अच्छा गाइस, उसके बाद है 18th क्वेश्चन, राइट डाउन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल। कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिनोल इज मोर एसिडिक दैन अल्कोहल्स। फिनोल इज मोर एसिडिक दैन अल्कोहल। गाइस ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको अच्छे तरीके से करना है। एंड सेकेंडली गाइज इसके अंदर जो रेजोनेंस फिनोमेना है उसकी वजह से होता है, ये वाली बात एमसीक्यू में भी आ जाती है। और नीचे इसके रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, वो मैं यहाँ नहीं बना सका बिकॉज शायद मेरे पास टाइम कम था तो नहीं बना सका। तो आप जो है ये बुक में जो बने हुए वो जरूर करेंगे आप इसके। अच्छा जी, हाउ फिनोल इज कन्वर्टेड टू सोडियम फेनॉक्साइड। सिंपल है, शायद ये नहीं आता पेपर में। हाउ विल यू प्रिपेयर एस्टर फ्रॉम फिनोल, ये भी इजी है, कर लें, छोड़ना नहीं बनता। जिंक की प्रेजेंस में हम फिनोल को बेंजीन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सिंपल एक रिएक्शन है। नाइट्रेशन कैसे की जाती है, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, नाइट्रेशन में एक चीज है, पिक्रिक एसिड कैसे बनता है, ये देखें पिक्रिक एसिड, हाउ पिक्रिक एसिड इज प्रिपेयर्ड। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है गाइस। इसका मतलब इस चैप्टर 11 में तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ध्यान से करना पड़ेगा। तो गाइस चैप्टर 11 में ये देखें, यहाँ पर ट्राई नाइट्रो, क्या हो गया मुझे, यहाँ पर देखें ट्राई नाइट्रोटोलिन TNT, इसको ट्राई नाइट्रोफिनोल TNP इसको कहते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर है, ये कैसे बनता है ये आपने सारा लिखना है। आगे हाउ फिनोल इज कन्वर्टेड टू डिफरेंट आइसोमर्स ऑफ हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और गाइस सिंपल H2SO4 के साथ रिएक्शन है, लेकिन ये नहीं आता, सिंपल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाउ फिनोल इज कन्वर्टेड टू 2,5,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। तो गाइस ये भी सिंपल क्वेश्चन है, आसान है, कोई इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। हाउ फिनोल इज कन्वर्टेड टू साइक्लोहेक्सानोल, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो गाइस यहाँ पर आपके चैप्टर नंबर 11 के शॉर्ट क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं। तो हम अपनी वीडियो को यहाँ क्लोज करते हैं, लेकिन गाइस अपना जो है व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं। बाकी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक करें। अपना ख्याल रखें। बाकी गाइस थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।